देश के प्रधानमंत्री देश को स्वच्छ बनाने के लिए तमाम तरह के अभियान चला रहे हैं, तो वहीं फतेहपुर सीकरी नगर पालिका के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी की लापरवाही की वजह से कस्बे सहित राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर कचरा फैला रहता है, जिसमें आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से आए दिन सड़क हादसे भी होते हैं। वहीं फतेहपुर सीकरी में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बना प्रोसेसिंग प्लांट धूल फांक रहा है। कहते हैं जब सरकारी पैसों को ठिकाने की ठान ली जाए तो सरकारी नुमाइंदों से मिलकर जिम्मेदार आसानी से सरकारी धन का बंटर बांट कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करीब 3 वर्ष पहले बना कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट आज भी धूल फांक रहा है, जिसकी देखरेख के लिए अलग से करीब आधा दर्जन कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें, फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ प्रतिदिन हजारों देशी विदेशी पर्यटक लाल पत्थर से बने बुलंद दरवाजे और स्मारकों को निहारने आते हैं, लेकिन जब वो फतेहपुर सीकरी की सड़कों पर कचरा फैला हुआ देखते और उसमें आवारा पशु को घूमते हुए देखते हैं, तो वो फतेहपुर सीकरी की एक अलग ही छवि अपने साथ लेकर जाते हैं। फतेहपुर सीकरी से राजस्थान सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर जब आप निकलेंगे तो आपको यही दृश्य देखने को आसानी से मिल जाएगा। आपको बता दें, देश को साफ रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान तक चला रहे हैं, लेकिन फतेहपुर सीकरी के अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन की अनदेखी के चलते कस्बे में चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। कस्बे के संतोष नगर चौराहे के पास बने हनुमान जी और शनिदेव के पास जगह जगह से लाकर कचरा इकट्ठा किया जाता है। इसमें यहाँ पूजा करने आने वाले लोग भारी बदबू की वजह से पूजा भी नहीं कर पाते हैं। फतेहपुर सीकरी को कूड़ा मुक्त करने के लिए अपने कार्यकाल में कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट बनाने वाले पूर्व चेयरमैन त्रिलोक मित्तल हमारे साथ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी मेहनत से तमाम तरह के प्रयासों के बाद फतेहपुर सीकरी में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट बनाया था, जो कि अभी दूसरा कार्यकाल है। दूसरे चेयरमैन हैं, उन्होंने अब इसको पूरी तरह संचालित नहीं कर पाया है। उनसे जानेंगे कितने रुपए की लागत से वो प्लांट बना था, अभी तक क्यों चालू नहीं हुआ है और उनका ध्येय क्या था इसके पीछे बनवाने का। चेयरमैन साहब, क्या कितने रुपए की लागत से वो बना था? मैं त्रिलोक चंद्र मित्तल लिठवारिया, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद फतेहपुर सीकरी। प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमारी नगर पालिका पर इतनी धनराशि नहीं थी कि हम ज़मीन खरीद सकें। मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट करी तो डीएम साहब ने एसडीएम साहब और तहसीलदार को कहा कि भाई फतेहपुर सीकरी के लिए ज़मीन तलाशिए। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में फतेहपुर सीकरी नगर पालिका के 3-4 किलोमीटर के दायरे में ज़मीन दिलवाइए, जिससे नगर पालिका का उद्धार हो सके और गंदगी दूर हो सके, प्रोसेसिंग प्लांट लग सके। काफ़ी समय ज़्यादा नहीं हुआ, पर 2-3 महीने में एसडीएम साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि भाई हमने नगला लोधा और नगला कोरई के आसपास हमने ज़मीन देखी है, उसको आप चल के देखें। तो अधिशासी अधिकारी और मैं दोनों जने गए, वहाँ पर जाके देखा तो 1 हेक्टेयर ज़मीन डीएम साहब ने के आदेश पर हमको नगर पालिका को दिलाई गई, जो कि खतौनी में भी ट्रांसफ़र हो गई है, जो कि नगर पालिका के नाम है। हमने पूरा प्रयास किया कि डीएम साहब ने ज़मीन दे दी है तो हमको मेहनत करके कैसे भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुछ पैसा लाया जाए, कुछ 15वें वित्त से धनराशि इकट्ठी की जाए। तो कुछ हमारे यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मैंने मेहनत करी, तो वहाँ पर सचिव साहब ने मिला मैं उनसे, तो उन्होंने जो है आदेशित करके मंत्री जी से बात करी, तो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट के लिए धनराशि आई। हमने सबसे पहले बाउंड्री वाल तार फेंसिंग के टेंडर किए, तार फेंसिंग और बाउंड्री कराई। उसके बाद हमने जो है उसमें बोरिंग भी कराया, जिससे पानी की सुविधा हो सके। फिर उसके बाद एमआरएफ प्लांट बनाया, जिसमें के कूड़े की छटाई होती है, कूड़ा जाता है और उससे प्रोसेसिंग होता है, छटाई होती है। उसके बाद वो मशीन में जाता है, तो उसके लिए भी हमने टेंडर किए। तो बाकायदा हमने फाउंडेशन बना करके और प्रोसेसिंग प्लांट में मशीन लगवाई। मशीन में काफ़ी मोटरें 1-2 कम पड़ रही थी, उनकी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई और प्रोसेसिंग प्लांट को जनरेटर के माध्यम से और हमने शुरू किया। और उसमें मौके पर अधिकारी को रहते हुए उससे कूड़ा जो है निस्तारण कैसे होता है, खाद कैसे बनता है, वो हमने तैयारी पूरी कर दी। मैंने स्वयं खाद को चेक किया। उसके बाद एक ही कमी रह गई थी कि हमारे पास धनराशि नहीं थी, तो जो कनेक्शन कैसे लगाया जाए। उस समय तक लगभग कितना पैसा खर्चा हो चुका था आपका? करीब 2 करोड़ 30 लाख। 2 करोड़ 30 लाख में बाउंड्री वाल और वो एमआरएफ प्लांट और प्रोसेसिंग प्लांट करीब 3 करोड़ से शायद कुछ कम था पैसा। ये सारी व्यवस्था के लिए इतनी धनराशि उपलब्ध सरकार से हुई, कुछ हमने नगर पालिका से करी और प्लांट को लगाया और चालू किया जनरेटर के माध्यम से।
फिर उसके बाद हमने जेई साहब से बात करी बिजली विभाग के से, तो उनसे मैंने कि उन्होंने कहा कि भाई एस्टीमेट बनेगा, तो हमने कहा एस्टीमेट बनाइए। एस्टीमेट की फीस भी हमने दी जो भी सरकारी होती है, सरकार के खजाने में, जो विद्युत विभाग के खजाने में गई, तो उन्होंने एस्टीमेट बनाया। बाकायदा मैंने धनराशि की व्यवस्था करी। जब तक मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, उस कार्यकाल को खत्म होने के बाद नए चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद कनेक्शन कराया गया, उन्होंने पैसा डिपार्टमेंट को दिया। और बड़ा खेद का विषय यह है कि जहां पर गेट है, जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर को जानबूझ करके मेरा जो बोर्ड लगा है उसके ठीक सामने गाड़ दिया गया, जबकि एक ट्रांसफार्मर अंदर लगा है। अंदर ही ऐसी व्यवस्था कभी नहीं करनी चाहिए कि जहां वहां वाहन भी जाएगा तो अटकेगा, कोई ट्रक जाएगा तब भी अटकेगा, तो वो उनको नहीं लगाना चाहिए। कभी द्वेष भाव की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। हमने बिना द्वेष भाव के जनहित में फतेहपुर सीकरी के कूड़े का निस्तारण गंद कैसे हो, वहां कूड़ा जाकर के इकट्ठा हो, छटे, उसके बाद सारी चीजें अलग अलग होंगे, बाकी जो कचरा बचे उससे खाद बने, उसके लिए हमने पूरे प्रयास किए और करके दिखाया जनता के लिए। बात कर रहे हैं, अभी भी आप समाज सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत। फतेहपुर सीकरी में जो राजस्थान सीमा को जोड़ने वाला मार्ग है, उस पर जगह जगह कूड़ा इकट्ठा होता है। उसमें गाय, सुअर, आवारा पशु चरते रहते हैं, उसको सड़कों पर फैला देते हैं। फतेहपुर सीकरी एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। क्या छवि लेके जाते होंगे यहाँ से? देखिए, हमने अपने जमाने की बात करना चाहते हैं। हमने अपने जमाने में, शायद जनता भी जानती होगी, रात को सफाई, दिन को सफाई, कूड़े के जितने भी ढेर इकट्ठे होते थे उनकी हमने ऐसी व्यवस्था बनाई। 2 मैं रखता था जमादार के, भैया कूड़ा रोड पर ना फेंके और हाथ की हाथ कूड़ा उठे और निस्तारण के लिए वहां प्लांट बजाए। जब तक प्लांट नहीं बना था उससे पहले भी 13 दरवाजे पर जो इकट्ठा होता है कूड़ा, वहां भी मैं जाकर के कई बार देखता था अपनी गाड़ी से कि भाई एक बार एक आग लग गई थी, उसको बुझवाया। मतलब हमेशा स्वच्छता के बारे में मेरी एक ही पहल थी कि हमारा फतेहपुर सीकरी की नालियों की तली झाड़ सफाई, नालों की तली झाड़ सफाई कैसे हो, पूरा प्रयास किया और जनता के सामने था। अब आज की जो बात स्थिति है, तो भाई सुधार तो कोई घर सोने से काम नहीं होता है। खुद चेयरमैन हो, प्रतिनिधि हो, चाहे वो सभासद हो, उनको जाकर के देखना चाहिए कि कैसे जनता की शिकायतें आ रही है, उनका निस्तारण करना चाहिए। अगर बात करें आपके उद्देश्य की, उस समय आपका ध्येय क्या था कि किसानों को खाद मिले, फतेहपुर सीकरी की सफाई होनी चाहिए, क्या था? इतना पैसा, इतनी मेहनत आपने क्यों की थी? हमने केवल एक ही चेयरमैनी से पहले भी मेरा उद्देश्य ये था कि फतेहपुर गंदगी कैसे हमारी साफ हो, स्वच्छता। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभियान चलाए हैं, स्वच्छ भारत मिशन डिपार्टमेंट अलग बनाया केवल इसी वजह से, इंडिया के लिए, देश के लिए, कि हमारा देश क्लीन एंड ग्रीन कैसे हो। लोगों में सुधार भी आया है। हमने डस्टबिन इकट्ठे किए, हर वार्ड के अंदर 40 मीटर पर हमने डस्टबिन लगवाए, जोड़े लगवाए, गड़वाए और उन पर जा करके लोगों को समझाया, तो लोगों की समझ में भी आया। हमारे टाइम में खूब आदमियों जैसे बहू बेटियां होती हैं, डस्टबिन लगा हुआ आ गया तो आपको देखने को उस समय मिल रहा था कि अपने घर से निकली बहू बेटी बेटा कोई भी और डस्टबिन को उस डस्टबिन में डालता था। अपने छोटे डस्टबिन हमने घर घर बांटे थे, बड़ी व्यवस्थाएं थी। उससे क्या लाभ होने वाला था? जो आपने प्रोसेसिंग यूनिट लगवाई थी, उससे किसको लाभ होने वाला था? देखिए, लाभ नगर पालिका को भी होगा। हमारा सरकार का ध्येय था कि कुछ आमदनी बढ़े, दोनों काम है। उससे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, उसका प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में जो धनराशि निकायों को आ रही है, निकायों को, जनप्रतिनिधि चेयरमैन को ये देखना चाहिए कि जब हमें पैसा मिल रहा है तो भाई उसका प्रयोग होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य आप पूछ रहे हैं, तो उद्देश्य हमारा केवल ये था कि नंबर 1 तो सफाई स्वच्छता के बारे में, कि अगर हम जितनी सफाई करेंगे बीमारी नहीं आएगी, कोई हारी नहीं आएगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब उससे खाद बनेगी तो खाद से क्या क्या बेनिफिट होने वाले थे, ये बताओ मुझे। खाद से देखिए, हम तो किसान के, सरकार भी सोच रही है कि किसान कैसे उन्नति करे, तो हमने भी ये सोचा था कि भाई ये खाद होगा तो आसपास की जितनी खेती है, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, जैसे इस टाइम पे पौधे लगते हैं तो नीचे खाद डल जाए, वो तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैविक खाद होती है एक तरह से वो। तो ये हमने किसानों के बारे में भी सोचा, जाए आसपास के खेत वाले हैं, किसान भाई हैं, उनको जागरूक करके जागरूक किया जाए कि हमारे पास भाई खाद बनी है। जब मेरे टाइम में खाद बनना केवल स्टार्ट किया था, खाद बनना शुरू नहीं हुआ था। दरअसल जो हमारा ये प्रोसेसिंग प्लांट है, 2 प्रोसेसिंग प्लांट हैं हमारे। एक प्रोसेसिंग प्लांट है ड्राई वेस्ट का प्रोसेसिंग प्लांट, एक है वेट वेस्ट का प्रोसेसिंग प्लांट, और कंपोस्टिंग किट है, और कंपोस्टिंग का जो है पूरा वो है प्रोग्राम वहाँ पर। इसमें हमने पिछले साल जो है इसका संचालन शुरू किया था और लास्ट में किया था पिछले साल बिल्कुल, और कनेक्शन कराने के उपरांत। तो वहाँ जहाँ ये प्लांट बना हुआ है, वहाँ थोड़ा सा बरसात के समय में समस्या ये आ गई है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो छिछली टाइप की है, कि अगर पानी एक बार बरस जाए तो 10 दिन तक पानी खड़ा रहता है। तो पानी की एक समस्या है, जिसकी वजह से वहाँ प्रोसेस नहीं हो पा रहा है पूरा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कोशिश ये भी कर रहे हैं कि पूरे एरिया को नीचे से सीमेंटेड कर देते हैं। सीमेंटेड करने के उपरांत फिर प्रोसेस होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं।
देखिए, अभी ये आपने हमारे इशू संज्ञान में लाया है कि यहाँ पर हमारा सेंटर बंद पड़ा हुआ है। हम इसकी कल ही जांच कराते हैं और इसको तुरंत ही, अगर संभव है तो इसको 1-2 दिन के अंदर ही स्टार्ट कराते हैं। और वो कूड़ा पूरा जो भी अगर रोड पे पड़ा हुआ है तो वो हमारा सेंटर इसीलिए बना है हमारा कि पूरा कूड़ा वहीं पर जाना चाहिए और उसका रिसाइक्लिंग होनी चाहिए। अब फतेहपुर सीकरी में एक पहाड़ के जैसा पहाड़नुमा जो परकोटा है फतेहपुर सीकरी, उसके पास बना रखा है कूड़ा डाल के फतेहपुर सीकरी नगर पालिका द्वारा। इस पर एक आप किस तरह से क्या कर रहे हैं? देखिए, नगर पालिका को मेरे द्वारा बार बार निर्देशित किया गया है कि क्योंकि फतेहपुर सीकरी हमारा एक धरोहर स्थल है तो उसकी साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए और कहीं भी कूड़े की गंदगी ना हो, जिससे पर्यटक जो आए अपना यहाँ से अच्छी छवि प्रशासन की और नगर पालिका की लेके जाए। तो उसको एंश्योर भी कराया जा रहा है, बार बार उनको निर्देशित भी किया जा रहा है। तथा इसी चौराहे से सुबह के समय बच्चे बसों में बैठकर अपने विद्यालय जाते हैं, जिनका कचरे की वजह से निकलना दूभर हो जाता है। कस्बे में फैली इस गंदगी से पूजा करने वाले या स्कूल जाने वाले बच्चे ही परेशान नहीं हैं, इससे फतेहपुर सीकरी की जनता भी परेशान है। फतेहपुर सीकरी में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बने कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट पर इस समय मौजूद हैं हम। आप हमारे पीछे मशीन देख सकते हैं, मशीन खड़ी हुई है। जो यहाँ के टेक्नीशियन हैं, यहाँ के जो इंचार्ज है, उनसे बातचीत करेंगे क्यों ये मशीन खड़ी हुई है, क्या रीजन है। क्योंकि फतेहपुर सीकरी में हाल अभी हमने आपको दिखाया था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और सबसे बड़ा ढेर फतेहपुर सीकरी के 13 गेट के पास लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कूड़ा ना आके कूड़े को वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है और वर्षों से किया जा रहा है। इस प्रोसेसिंग प्लांट को बने हुए करीब 2 वर्ष से, मेरे ख्याल से 3 वर्ष के करीब हो चुके हैं, 2 और 3 के बीच में, और 1 वर्ष से अधिक कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन के कार्य के चलते ये रुका हुआ था। कनेक्शन भी हो चुका है, 1 वर्ष के करीब पूरा हो चुका है, लेकिन अभी ये सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया है। प्रॉपर तरीके से एक वे में अगर कहें कि ये पूरे तरीके से शुरू नहीं हुआ है। यहाँ के जो टेक्नीशियन है उनसे जानेंगे क्या रीजन रहा है। क्या नाम है आपका? राजू। राजू भाई, ये जो प्लांट है क्यों बंद पड़ा हुआ है, क्या रीजन है? सर अब बरसात हो गई है ना, 1 महीने से, तो 1 महीने से ये मशीन बंद है। 1 महीने पहले इससे लगभग कितनी ट्रॉली खाद आप बना चुके हैं? करीब 6-7-8 ट्रॉली करीब खाद बन चुका है और अपने पास जो भी मटेरियल लग रहा है, बोतल वगैरह, पिन्नी वगैरह, वो सब अंदर इकट्ठा हुआ है। 6-7 ट्रॉली 1 वर्ष में खाद बनाना 2 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोसेसिंग प्लांट से कितना सही है, कितना गलत है, ये तो जनता तय करेगी। राजू भाई, चेयरमैन यहाँ से इस्लाम की पत्नी है, क्या नाम है, उनके द्वारा कभी ये नहीं कहा जाता कि इसको अब बारिश तो 1 महीने पहले शुरू हुई है, उनसे ये नहीं कहती वो कभी कि इसको प्रॉपर तरीके से चलाइए, क्योंकि 1 वर्ष के करीब मुझे लगता है उनको भी चेयरमैन बने हुए हो चुका है। नहीं, वो चेयरमैन साहब आए थे तो वो कह रहे थे काम भाई तेजी से काम करो और काम बढ़ाओ। तो फिर आपने क्या बढ़ाया? 7 ट्रॉली खाद बना के बढ़ाया, दिखाया कि हमने 7 ट्रॉली बरसात बना। हो गई है, बरसात हो गई है तो ये बंद है ना, तो कचड़ा भी गीला हो गया है और मशीन में भी नहीं चल पाएगा। कितने लोगों का स्टाफ आप लोगों का है यहाँ पे? पहले 5 थे, अब 3 रह गए। 3 लोग परमानेंट यहीं रहते हैं। आप देख सकते हैं 3 लोगों की सैलरी परमानेंट नगर पालिका, नगर पंचायत ही दे रही है और 2 करोड़ करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से ये प्लांट बना हुआ था। काफी समय तक ये दूर भागता रहा। ये बता रहे नवागत चेयरमैन 1 वर्ष पूर्व जो आई थी, उन्होंने इसको धीरे धीरे चालू करवाया रनिंग में। 1 वर्ष में करीब 60 ट्रॉली इन्होंने खाद बनाया, लेकिन अभी प्रॉफिट 1 पैसे का लोग नहीं कमा पाए। इन्होंने अभी तक 1 ट्रॉली कोई ट्रॉली खाद बेचा है आपने? पैसे कमाए? माल इकट्ठा है, अभी बिका नहीं। जो ट्रोल हमने देखा था, जो कस्बे में कूड़ा है, जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद उसको जो 13 गेट के पास वो पहाड़ सा बना रखा है, उस पर डाला जाता है। वो सब यहीं आएगा। अब ये बरसात खत्म हो जाए और सूख जाए तो यहीं आएगा सब, ये मशीन में निकलेगा। बड़ी बात है, अभी भी जो कूड़े को वहीं डाला जा रहा है। जनता बहुत परेशान थी, हमने आपको सुनवाया था। नौनिहालों से लेकर जो वहाँ राहगीर हैं, बच्चे हैं जो सुबह के समय पढ़ने के लिए जाते हैं, उनसे लेकर बड़े बुजुर्गों तक वो बता रहे थे कि इसमें आग लगा दी जाती है, जिससे वहाँ रहने वाले आसपास के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी देख सकते हैं थोड़ा सा कूड़ा यहाँ पे जो खाद इन्होंने बनाया वो पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। मशीन से पूरी तरह यहाँ पर पन्नी वन्नी लगा के पैक कर दी है, बारिश का मौसम में सीलन ना है इसकी, इसलिए ये लोग मोटर इन्होंने पूरी तरह ढक दी है ताकि सीलन ना आए। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले भी समय था इनके पास, लेकिन वो ये लोग काम नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। इसमें किसकी कमी रही?
इसका जवाब हम जानेंगे यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी है के बढ़ाना जी, उनसे पूरी जानकारी चाहेंगे। क्या रीजन रहा है, वो क्यों प्रॉपर रूप से इसको तैयार नहीं कर पा रहे, क्यों जो फतेहपुर सीकरी पे कचड़े का धब्बा है, हम कचड़े का धब्बा ही कहेंगे, क्योंकि विश्व धरोहर फतेहपुर सीकरी के अंदर है। यहाँ पर लाखों सैलानी प्रतिवर्ष आते हैं, वो यहाँ से क्या छवि लेके जाते हैं अपने देश में, या हमारे देश के अन्य राज्यों से लोग यहाँ आते हैं, वो किस तरीके के विचारधारा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर इकट्ठे हो रखे हैं।